नमस्कार, स्वागत है आपका तिरंगाधारी में। आज हम बात करेंगे भारत के 7 स्थलीय और 2 समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में। ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंडिया के विदेशी जो पड़ोसी देश है उनके बारे में पूछा ही जाता है। और भारत के पड़ोसी देशों को जानने के लिए हमें अब आगे चलना होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहला हमारा देश है बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से बटकर आज़ाद हुआ है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के भी 2 बंटवारे हुए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू भाषी लोग रहते थे और जो पूर्वी पाकिस्तान में थे वहां पर बांग्ला भाषी लोग रहते थे। तो इसी कारण से 1971 में वहां पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का गठन हुआ। तो स्थापना वर्ष है इसका 26 मार्च 1971 और भारत के साथ इसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। वर्तमान 2025 में यहाँ पर प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है। बांग्लादेश में जो राजनीतिक हलचल है वो यहाँ पर ज़्यादा चलते रहती है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और ये भारत ने ही इसे स्वतंत्र करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसकी राजधानी है ढाका। भारत के साथ संबंध कैसे हैं इसके? सांस्कृतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है और नदी जल बंटवारे में सहयोगी संबंध है। अब इसकी राज्य की प्रकृति देखें तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मान्यता दी गई है, लेकिन इस्लाम राज्य धर्म के रूप में घोषित किया गया है यहाँ पर। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है बंगाली यानी बांग्ला। और यहाँ की भारत और बांग्लादेश की जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। अब अगला देश हमारा आता है चीन। 3 अर्थव्यवस्था थी हमारे यहाँ, भारत, पाकिस्तान और चीन। ये लगभग एक ही समय पर आजाद हुई या फिर एक ही समय पर विकसित होना शुरू हुई, लेकिन चीन आज सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश बन रहा है। तो चीन की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में। भारत के साथ इसकी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। वर्तमान में यहाँ के प्रमुख कौन है? शी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं? सीमा विवादों के बावजूद व्यापारिक साझेदारी बनी हुई है, क्योंकि देखा जाता है कि भारत के साथ इसके सीमा विवाद होते रहते हैं। गलवान घाटी हो या फिर नेपाल बॉर्डर पे हो या अक्साई चीन का विवाद हो, भारत के साथ इसके सीमा विवाद होते रहते हैं, लेकिन व्यापारिक संबंध भी बने हुए हैं क्योंकि भारत और चीन का ट्रेड बना हुआ है। और राज्य की प्रकृति कैसी है? औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कड़े नियंत्रण है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरीके से नियंत्रण रखा गया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है मंडारिन, स्टैंडर्ड चीनी कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी यही है। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन रेखा, और वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हमारा थर्ड देश आता है, हमारा पड़ोसी देश, जिसके लिए कभी कभी थोड़ा सा अफसोस भी होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो अच्छा ही हुआ। थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान। इसकी स्थापना हुई 14 अगस्त 1947 को। जैसे भारत और पाकिस्तान का 15 अगस्त की मध्य रात्रि पर बंटवारा हुआ, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। वैसे तो भारत का बंटवारा हुआ है, अर्थात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, लेकिन भारत से जन्मा है पाकिस्तान, क्योंकि भारत तो भारत के रूप में था ही, लेकिन भारत से हटकर पाकिस्तान बना। किस आधार पर बना? धर्म के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य की मांग थी कि वे अपने लिए एक अलग देश बनाए। ऐसा नहीं है कि भारत में मुस्लिम नहीं है, वहां पर उस समय आजादी दी गई थी कि आप जिस देश में रहना चाहे वहां पर रहे, और भारत ने धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को अपनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस्लामिक गणराज्य बनाया। तो वर्तमान में यहाँ के प्रमुख कौन है? शहबाज शरीफ। और भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं? ऐतिहासिक तनाव है, किंतु सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। सामरिक मतलब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियर पावर है और भारत के पास भी न्यूक्लियर पावर है, और पड़ोसी होने के नाते दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाए रखें। हालांकि पाकिस्तान हमसे काफी साल पीछे होते गया है, क्योंकि उसकी कुछ स्थिति ऐसी है जिस पर वह नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियां, वे आतंकवाद को पनाह देते हैं। अगला आते हैं हम, राज्य की प्रकृति कैसी है? इस्लामी गणराज्य, इस्लाम राज्य का धर्म है, और आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू और अंग्रेजी। मतलब उर्दू और अंग्रेजी में यहाँ पर काम चलता है।
सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा और नियंत्रण रेखा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और चीन और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला आते हैं हम नेपाल में। नेपाल जो कि जिसके साथ हमारी कोई आधिकारिक रेखा नहीं है, खुली सीमा है, यहाँ पर आ जा सकते हैं और यही कभी कभी समस्या भी बन जाती है। काफी सारा जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यदि देखें तो काफी सारी, यदि खुली सीमा है तो कभी कभी लाभ भी होता है, कभी कभी हानि भी होती है। फिलहाल हम इसी टॉपिक पर चलते हैं कि नेपाल पड़ोसी देश के रूप में क्या है। तो इसकी स्थापना हुई है 25 सितंबर 1768 को गोरखा साम्राज्य द्वारा एकीकरण किया गया। भारत के साथ इसकी सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। वर्तमान प्रमुख यहाँ के कौन है? KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री है यहाँ के। भारत के साथ संबंध कैसे हैं? खुले सीमा और सांस्कृतिक संबंधों के कारण घनिष्ठ सहयोग है। मतलब कि दोनों ही देश के साथ खुली सीमा है, वहां के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न तरीके से खुले हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, जो कि मैं बताना भूल गया था। राज्य की प्रकृति कैसी है नेपाल की? धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है नेपाल का। आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली है। सीमा रेखा का नाम क्या है? इसके नाम नहीं है भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो प्राकृतिक विशेषताओं जैसे नदियों और पहाड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका मतलब खुली सीमा है यहाँ पर। अगला आते हैं हम म्यांमार में। म्यांमार, इसकी स्थापना हुई है 4 जनवरी 1948 को। भारत के साथ सीमा इसकी कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। वर्तमान में यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मिन आंग हलैंग है। भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं? पूर्वोत्तर भारत के लिए रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा। अब देखते हैं इसकी प्रकृति क्या है। तो संविधान में कोई राजधर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रमुख है। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभुत्व है और धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मीज है। सीमा रेखा का नाम है पेम्बरटन रेखा। भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा जो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की गई है। अगला हम देखते हैं भूटान। भूटान ये जो दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा, वो नेपाल के आगे, तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्थापना वर्ष इसकी कब हुई है? 17 दिसंबर 1907 को वांगचुक वंश की स्थापना के द्वारा ही की गई है। इसकी राजधानी है थिम्पू। वर्तमान में यहाँ के प्रमुख कौन है? 2025 में शेरिंग टोब्गे प्रधानमंत्री है। भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं? सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी यहाँ पर की जाती है। और राज्य की प्रकृति कैसी है? बौद्ध धर्म को आध्यात्मिक विरासत के रूप में मान्यता, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन गैर बौद्ध मिशनरी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुद्ध का देश है हमारा। पूरे विश्व को हमने शांति का मार्ग दिखाया है। हालांकि हमारा देश सक्षम है हर चीज में, और हमारे यहाँ शस्त्र है तो शास्त्र है, और शास्त्र है तो शस्त्र है। शांति है तो युद्ध भी करना हम लोग जानते हैं। इसकी आधिकारिक भाषा है जोंगका। सीमा रेखा का नाम है भारत भूटान अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही बनी है। अगला हम देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक समय भारत का पार्ट था। यहाँ पर प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ से इसका मान्यता रही है। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। 19 अगस्त 1919 को ब्रिटिश प्रभाव से इसे स्वतंत्रता मिली। भारत के साथ 106 किलोमीटर की ये सीमा तय करता है। वर्तमान में यहाँ के प्रमुख है हसन अखुंद, कार्यवाहक प्रधानमंत्री तालिबानी रूप में है ये, क्योंकि तालिबान ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। भारत के साथ इसके संबंध कैसे हैं? सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए रणनीतिक महत्व है। और राज्य की प्रकृति क्या है? इस्लाम राज्य का धर्म है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है। और यहाँ की आधिकारिक भाषा है दारी और पश्तो। सीमा रेखा का नाम है ड्यूरंड रेखा, जो ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में निर्धारित की गई। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत पहले से। यहाँ का सांस्कृतिक रूप से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगले देश के बारे में, श्रीलंका।
श्रीलंका की पहले राजधानी हुआ करती थी कोलंबो, इसे बदलकर जयवर्धनेपुरा कोट्टे रख दिया गया। पहले लंका कहते थे इसे, फिर इसे सम्मान सूचक शब्द के रूप में श्री लगा दिया गया, श्रीलंका हो गया। ऐतिहासिक रूप से इसे कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर गए थे, क्योंकि यहाँ का राजा जो रावण था, रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो यहाँ पर राम जी ने युद्ध किया था। और यहाँ पर राम सेतु भी है, जिसके प्रमाण मिलते हैं टापू के रूप में एक तरीके से। इस तरीके से हमारा श्रीलंका प्राचीन काल से या पौराणिक काल से भी कहें तो एक दूसरे से हमारे संबंध है। अब हम आते हैं वर्तमान स्वरूप में। तो वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना हुई है 4 फरवरी 1948 को। भारत के साथ समुद्री सीमा इसकी लगती है, समुद्री सीमा लगती है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा हमारे पिछले 7 देशों के साथ लगती थी। अब आते हैं हम समुद्री सीमा में, क्योंकि इनके बीच में स्थलीय सीमा नहीं है। मन्नार की खाड़ी के आगे यहाँ से पूरा समुद्र है, और लास्ट का धनुषकोडी जो कि अंतिम हमारा पॉइंट है, वहां पर स्थलीय है, उसके आगे से समुद्री सीमा है, और छोटे छोटे राम सेतु दिखाई पड़ते हैं। भारत के साथ समुद्री सीमा है 288 किलोमीटर। वर्तमान प्रमुख है यहाँ की हरिनी अमर सूर्या, 16वीं प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही है। भारत के साथ इसके संबंध कैसे, मैत्रीपूर्ण और सहयोग पर आधारित है, हालांकि कभी कभी यहाँ पर तनाव भी बना रहता है। राज्य की प्रकृति कैसी है, श्रीलंका एक एकात्मक बहुदलीय अर्धराष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य है। आधिकारिक भाषा क्या है यहाँ की, सिंगली और तमिल है। और सीमा रेखा का नाम क्या है, श्रीलंका और भारत के बीच समुद्री सीमा को पाक जलड मरु मध्य और मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ हमारा श्रीलंका। अब आते हैं हम मालदीव के बारे में जानने। मालदीव भी हमारा पड़ोसी समुद्री देश है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसकी स्थापना हुई 26 जुलाई 1965 को। भारत के साथ समुद्री सीमा इसकी लगती है 1010 किलोमीटर। सीमा हिंद महासागर में स्थित है, और वर्तमान प्रमुख यहाँ के कौन है, मोहम्मद मुइज्जू। भारत के साथ संबंध कैसे, मैत्रीपूर्ण और सहयोग पर आधारित है। राज्य की प्रकृति कैसी है, मालदीव एक संवैधानिक लोकतंत्र है। आधिकारिक भाषा क्या है, द्विवेही। और सीमा रेखा का नाम क्या है, मालदीव और भारत के बीच समुद्री रेखा को 8 डिग्री चैनल के रूप में जाना जाता है। मालदीव की राजधानी है माले। तो आप कमेंट में बताएं कि हमें किन किन के साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए और किन के नहीं। आपकी समझ क्या कहती है राजनीतिक, वो कमेंट में बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, जीके के बारे में हम वीडियो लाते रहेंगे। तो तिरंगाधारी जीके को सब्सक्राइब करें और बने रहें, हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।